तो हम स्टार्टअप महाकुंभ में घूम रहे हैं, जो कि दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें देश भर के तमाम हज़ारों स्टार्टअप्स आए हुए हैं। तो वहीं हमको एक इस डिवाइस के बारे में पता चला, जब लोगों को इमरजेंसी के तौर पर हार्ट अटैक मान लीजिए आ गया, तो उसमें ये डिवाइस हेल्प कर सकता है बचाने में। कैसे ये काम करता है और क्या इसके पीछे की साइंस है, ये हमको इसके सीईओ समझाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत करवे है और मैं रिक्यूप लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में हूँ। जी, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है? ये बेसिकली इमरजेंसी मेडिकल डिवाइस है, ये लाइफ सेविंग डिवाइस है। जैसे भी कोई भी इमरजेंसी होता है, जैसे कि सडन कार्डियक अरेस्ट होता है या एक्सीडेंट होता है जिसमें बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, या पीडियाट्रिक पेशेंट्स है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें इमरजेंसी होती है, या बर्न के केसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज होते हैं जिसमें हमें ये इंट्रावीनस एक्सेस जो हम आईवी देते हैं वो मिलता नहीं है। तो उस टाइम में ये डिवाइस जो है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक्सेस दे देता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को, और इसके थ्रू आप इमिडिएटली मेडिसिन्स या फ्लूइड्स सबको इन्फ्यूज़ कर सकते हो। तो ये डिवाइस बेसिकली लाइफ सेविंग डिवाइस है, जिसका यूटिलाइजेशन आउटसाइड हॉस्पिटल में भी होता है और इनसाइड हॉस्पिटल में भी होता है। इनफैक्ट मिलिट्री जो मेडिकल इमरजेंसीज होते हैं उसमें भी इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कंप्लीट डिवाइस जो है वो इन्वेंटेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में डेवलप किया हुआ डिवाइस है। कैसे काम करता थोड़ा सा बताइए। जैसे आप मुझे बता रहे थे, ये एक मान लीजिए एक मानव का पैर है, अब ये कैसे काम करेगा ये भाई साहब बताएंगे। तो जी, बेसिकली ये जो डिवाइस है 3 लोकेशंस पे जाता है। जैसे कि हमारा जो घुटना होता है वहाँ पे, या ये एक लोकेशन होता है, या पैर का ये लोकेशन होता है, तो यहाँ पे जाता है। तो जैसे ये जो लोकेशन है ये प्रॉक्सिमल टिबिया बोलते हैं, बेसिकली घुटने के नीचे होता है। तो यहाँ पे ये लोकेशन है। तो आप ये डिवाइस है, ये कम्प्लीटली मैनुअल डिवाइस है, इसको यहाँ पे पोजीशन कर दीजिए और आप इसको दो तीन बार प्रेस कर दीजिए। जैसे प्रेस होता है ये बोन के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं और आप बेसिकली सिरिंज कनेक्ट कर सकते हैं, और सिरिंज के थ्रू आप एक बोलस इन्फ्यूजन बोलते हैं, एक वन टाइम इन्फ्यूजन दे सकते हैं, या कंटिन्यूस बेसिस पे आप इसको ट्यूबिंग लगा के आईवी लाइन के थ्रू इन्फ्यूजन कर सकते हैं। कंटिन्यूस बेसिस पे इसका इन्फ्यूजन होता है। जैसे आप इसमें इन्फ्यूज़ करते हो तो ये पूरे बॉडी में जो भी मेडिकेशन है या फ्लूइड्स है वो पूरे बॉडी में चले जाते हैं। जब इमरजेंसी सर्विस हो, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया और उसमें वीन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ये तुरंत काम कर सकता है। लेस देन 10 सेकंड आप एक्सेस कर सकते हो। अभी आज के डेट में हमारे इंडिया में करीबन 3 मिलियन पेशेंट्स, 30 लाख लोग मर जाते हैं बिकॉज उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। तो उनके लाइफ्स हम सेव कर सकते हैं ये डिवाइस के तरफ। और इसका और एक फीचर ये डिवाइस का ये है कि ये डिवाइस यूज़ करने के लिए आपको बहुत स्किल्ड फिजिशियन नहीं चाहिए। ये डिवाइस आप आउटसाइड हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैरामेडिक होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, ये डिवाइस, या सोल्जर होता है, वो भी ये डिवाइस को यूज़ कर सकता है। बहुत मिनिमल ट्रेनिंग इसको लगती है, जैसे कि लैंडमार्क्स आर वेल डिफाइंड, और विद इन वन गो इटसेल्फ पर्सन कैन लर्न दिस प्रोसीजर। सो प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है और इसको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं। ये कम्प्लीटली प्री पैक डिवाइस है। जैसे ये पैकेज में आता है पूरा डिवाइस, ये स्टेराइल डिवाइस है, ये आपके रैक में पड़ा रहेगा, रेडी टू यूज़ है एट द पॉइंट ऑफ केयर। इसका क्या कॉस्ट है इसका? ये डिवाइस अभी 6,300 रुपीज़ प्राइस है, और या 300 इसका प्राइस है। तो कोई भी ले सकता है इसको, कोई भी नॉर्मल आदमी घर में इसको रख सकता है, यूज़ कर सकता है, ऐसा है? ये बेसिकली अंडर मेडिकल सुपरविजन में ही यूज़ हो सकता है। तो इसको प्राइमरीली जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स है, या जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, या आर्म फोर्सेस के मेडिकल इमरजेंसीज होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। इसका यूज़ जो है नॉर्मली हॉस्पिटल्स कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस कर सकती हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं, कहीं कोई आपदा आ गई तो वहाँ इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसको। नॉर्मल लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कि जो इमरजेंसी एम्बुलेंसेस होते हैं, जिसको बेसिकली आप कोई भी इमरजेंसी देखिए, इमरजेंसी है रिसोर्स पुअर कंडीशन में होती है, कोई भी हो, वेदर इट हैपन्स इनसाइड हॉस्पिटल या घर के अंदर हो या रोड पे हो, तो वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत पुअर होते हैं। जो पर्सन एक्सेस करता है वो टिपिकली पैरामेडिक या लेस स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ होता है, तो उसको यूज़ करने के लिए ये डिवाइस बहुत यूज़फुल है।
ये यूज़ हो रहा है फिलहाल कहीं अभी? ये इसको अभी हमने इनिशियल स्टेजेस पे डिप्लॉय किया हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में हमने ट्रेनिंग करवाया है, एम्स दिल्ली में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फिर हमने ट्रॉमा केयर फॉर पीडियाट्रिक्स जो वर्कशॉप हुआ था एम्स गुवाहाटी में, वहाँ पे भी इसको डिप्लॉय किया है। इनफैक्ट ये जो स्टडीज़ जो चल रही है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी सपोर्ट किए हुए स्टडीज़ है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, Yes, लोग ये इसको device- एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, इसका एक्सेप्टेंस बहुत हाई है और ये डिवाइस CDS जो इंडियन रेगुलेशन है उसका सर्टिफाइड है। ऑल्सो यूरोपियन सर्टिफिकेशन भी है इस डिवाइस को। तो हम इसका मतलब ये है कि हम यूरोप में भी ये डिवाइस डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी डिप्लॉय कहाँ कर रहे हैं, बाहर आपकी देश में चल रहा है? अभी शुरू में हमने देश में शुरुआत की है और बाहर का भी हमारा प्लान है एक्सपांड करने का। जैसे कि आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, आइडिया कैसे आया, आप क्या करते थे, ये कब बनाए, आप ही ने बनाए हैं? ये डिवाइस जो है हमने ही बना है। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जॉइंट प्रोग्राम करवाया था। जो जॉइंट प्रोग्राम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन USA और IIT दिल्ली, इनका कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था। तो वहाँ पे जब हमारा क्लिनिकल इमर्शन हुआ था, जैसे कि हमने हॉस्पिटल में टाइम निकाला, तो हम बहुत बार देख रहे थे कि देर वेर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस कि बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी इंट्रावीनस एक्सेस जो IV एक्सेस होता है वो कर नहीं पाते थे। जब हमने ये देखा तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे अच्छे हॉस्पिटल्स है, अच्छे क्लिनिकल स्टाफ है, फिर भी उनको एक्सेस क्यों नहीं आता है। ये जब हमने इसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि ये स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लिनिकल साइड का प्रॉब्लम है। जैसे कि क्या होता है कि जब बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है या फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है, उस टाइम में हम इंट्रावीनस एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे वेन्स कोलैप्स हो जाते हैं। बच्चों में बेसिकली जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके वेसल साइजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इनफैक्ट इवन द स्किल्ड फिजिशियन टेक्स एटलीस्ट 45 मिनट्स टू एक्सेस दिस थिंग्स। ये जब हमने ऑब्जर्वेशंस किए और जब इसका हमने पूरा प्रोसीजर मैप किया तो हमें समझ में आया कि ये क्लिनिकल साइड का प्रॉब्लम है और इसके लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तब हमने फिर ये पर्टिकुलर डिवाइस को डेवलप किया। आप बता रहे थे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, Yes. ये मेडिकल डिवाइस एक तरीके से, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या मेडिकल बैकग्राउंड रहा है? मैंने मास्टर्स इन डिज़ाइन किया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से। उसके बाद मैं जी हेल्थ केयर में काम कर रहा था। मैंने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स डेवलप किए हुए हैं, लेकिन मुझे मेडिकल साइड में आने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हुई वो ये जॉइंट प्रोग्राम था जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, जो यूनिक प्रोग्राम था इंडिया में ही, जिसमें बेसिकली इंजीनियर इज़ एक्सपोज टू द मेडिकल साइड ऑफ इट। जब हमने प्रॉब्लम समझने की कोशिश की तो हमने हमारा डोमेन एक्सपर्टाइज उसमें अप्लाई करने की कोशिश की। तो ये वन ऑफ द डिवाइस है जो हमने डेवलप की हुई है। जैसे आइडिया तो आ गया, तमाम लोगों के हिंदुस्तान में आइडिया दिमाग में चल रहा है। यस, आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यस। तो वो पैसे का जनरेशन कैसे हुआ, किसने पैसा लगाया आपके इस आइडिया पर? तो ये जो डिवाइस जो है इसका डेवलपमेंट करीबन 6 से 7 साल से चल रहा है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस का जो कोई भी मेडिकल डिवाइस का हम ट्रांसलेशनल रिसर्च बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे कि रेगुलेटरी होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके क्लीन रूम मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ें होती है। तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो ये इसका जो सीड फंड जो था वो बायरैक के थ्रू आया था। बायरैक ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट उसके थ्रू आया था। हमें एक बिग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बायरैक ये प्रोग्राम है, तो उसके थ्रू हमें इनिशियल ग्रांट मिला था। बहुत सारा ग्रांट हमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला था जब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में थे। देन उसके बाद फिर हमने कुछ इनक्यूबेटर के थ्रू, जैसे हमारे कंपनी में बेसिकली SIIC IIT कानपुर का इन्वेस्टमेंट है, सी कैंप बैंगलोर उनका इन्वेस्टमेंट है, फिर IIM अहमदाबाद उनके इनक्यूबेटर का इन्वेस्टमेंट है, और हमने फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लिया हुआ है तो उसका भी इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली हमने पैसा रेज करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिवाइस डेवलप किया हुआ है। हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इस तरीके से भी मिले हैं कि जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ने सपोर्ट किया है, उसका इन्वेस्टमेंट उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। बिल्कुल। तो आपकी टारगेट ऑडियंस बेसिकली
जो इस देश का इमरजेंसी सेक्टर है, हॉस्पिटल्स हो गए, एम्बुलेंस हो गई, या गांव देहात में CSC PSCs हो गई, वो है, वहाँ इनका इस्तेमाल हो सकता है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आपको ये डिवाइस यूज़ करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई रिसोर्सेज किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे PSC में जैसे विथ बेसिक मिनिमम ट्रेनिंग ये डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स यूज़ कर सकते हैं, बैटल फील्ड पे सोल्जर यूज़ कर सकता है, या हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट आता है तो नर्सिंग स्टाफ यूज़ कर सकता है। तो इसका वाइड एप्लीकेशन है अक्रॉस मेरा कंट्री। जैसा एक आम आदमी है जिसको लगता है पता नहीं कोई इमरजेंसी कब आ जाए, उसको रखना हो तो ये बेसिकली अंडर मेडिकल सुपरविजन ही ये डिवाइस यूज़ हो सकता है। नॉर्मल आदमी नहीं ले सकता है इसको। नॉर्मल आदमी नहीं ले सकता इसको। सजेस्ट कर दे, मतलब ये डॉक्टर पर्चे में लिख दे तो मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। यस, वो अगर डॉक्टर लिख दे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसको यूटिलाइजेशन जो है वो मेडिकल सुपरविजन में ही करना है। ये एक बेहतरीन चीज़, मगर डॉक्टर के निर्देशन में ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगा और आपने लेकर रख लिया, ऐसे रख नहीं सकते हैं। बाकी देश में जिस तरीके की इमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, उस लिहाज से एक अच्छा प्रोडक्ट है, और आपको खूब शुभकामनाएं इस प्रोडक्ट के लिए, खूब बधाई आपको। आपको एक ऐसा लगा प्रोडक्ट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।